हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीत सिद्धांत केंद्र। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे राग वृंदावनी सारंग। इस राग का संक्षिप्त परिचय और इसकी कुछ विशेषताओं को सीखेंगे, समझेंगे। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले राग वृंदावनी सारंग का जो श्लोक है उसको समझ लेते हैं। क्या है? वर्ज करे धैवत गंधार, गावत काफी अंग, दो निषाद रेप संवाद, है वृंदावनी सारंग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वर्ज करे धैवत गंधार, यानी कि इस राग में गंधार और धैवत वर्ज है। गावत काफी अंग, इसका थाट क्या है? काफी है। दो निषाद, दोनों निषाद इसमें प्रयोग होता है। शुद्ध निषाद भी प्रयोग होता है और कोमल निषाद भी। रेप संवाद, इसके वादी समाधि हैं रे और प। है वृंदावनी सारंग। ठीक है, अब इसके सामान्य परिचय को देख लेते हैं पॉइंट वाइज। तो राग वृंदावनी सारंग राग का जन्म काफी थाट से माना गया है। ठीक है, इसमें गंधार और धैवत स्वर वर्ज्य हैं, अतः इसकी जाति औडव औडव है। इसमें जो है गंधार और धैवत वो पूर्णतः वर्ज्य है, यानी कि इसमें आरोह में भी नहीं लगता है और अवरोह में भी नहीं लगता है। कौन सा स्वर? तो गंधार और धैवत। इसलिए आरोह में भी 5 स्वर हो गए और अवरोह में भी 5 स्वर, इसलिए इसकी जाति औडव औडव हो गई। ठीक है, वादी स्वर इसका ऋषभ है तथा संवादी पंचम है। ठीक है, इसका गायन समय मध्याह्न काल है, यानी कि दोपहर के समय इसको गाया जाता है। इसमें दोनों निषाद तथा शेष स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। काफी थाट का राग है तो कोमल नी तो लगेगा ही, लेकिन इस राग में शुद्ध नी भी लगता है। तो वो शुद्ध नी कहाँ लगता है और कोमल नी कहाँ लगता है, आगे विशेषताओं में हम लोग देखेंगे। अब देख लेते हैं राग वृंदावनी सारंग का आरोह, अवरोह और पकड़। तो सबसे पहले देखते हैं आरोह अवरोह, गा के देख लेते हैं। नी सा रे मा पा नी सा, सा नी पा मा रे सा। अब है पकड़, रे मा पा नी पा मा रे नी सा। अब यहाँ पर ध्यान से आप लोग सुने होंगे तो इसमें दोनों निषाद का जो प्रयोग होता है, तो आरोह में जो है वो शुद्ध निषाद प्रयोग हो रहा है, देख रहे हैं, और अवरोह में आते समय, लौटते समय कोमल निषाद का प्रयोग होता है। इसलिए कहा गया है इसमें कि इसमें दोनों निषाद प्रयोग होता है, दोनों निषाद का प्रयोग। ठीक है, पकड़ भी देख लिए। इसके न्यास के स्वर हैं सा, रे और प। न्यास के स्वर को समझने के लिए एक ट्रिक उसको कह सकते हैं कि न्यास के स्वर कैसे याद रखेंगे, कि न्यास के स्वर किस राग के न्यास के स्वर कौन से हैं। तो उसके लिए एक ट्रिक कह सकते हैं कि जो इसका संवाद होता है, जैसे इसके वादी संवादी जो होते हैं, वादी और संवादी जो होते हैं, तो उस पे तो अक्सर न्यास किया ही जाएगा, क्योंकि वो प्रमुख स्वर हैं राग का। जैसे ऋषभ और पंचम इसका वादी संवादी है, तो वो तो है ही, और सा तो आधार स्वर हैं, तो सा होता ही है न्यास में, और उसके वादी समाधि होते ही हैं। ठीक है, इनके अलावा किसी किसी राग में इनके अलावा भी कोई और स्वर होता है जो कि महत्वपूर्ण होता है, तो उस पर भी न्यास किया जाता है, लेकिन अधिकतर रागों में यही फॉर्मूला चलता है। ठीक है, इसके संप्रकृति राग हैं राग सूर मल्हार और मध्यमाद सारंग। मध्यमाद यहाँ लिखा गया है, मध्यमाद सारंग होता है, मध्यमाद सारंग। ठीक है,
अब इस राग की विशेषताओं को देख लेते हैं। पहला है कि इसके अतिरिक्त सारंग के कई प्रकार हैं, जैसे शुद्ध सारंग, मियाँ की सारंग, बरहंस सारंग, सामंत सारंग और मध्यमांत सारंग। जैसे ये वृंदावनी सारंग है तो ये सारंग अंग का राग है, और सारंग के और भी कई प्रकार हैं जो कि हैं ये शुद्ध सारंग है, मियाँ की सारंग, मध्यमांत सारंग, सामंत सारंग आदि। इसके आरोह में शुद्ध और अवरोह में कोमल निषाद प्रयोग किया जाता है, जो कि आरोह अवरोह में हम गा के सुनाएं आप लोगों को। वृंदावनी सारंग के प्राचीन ध्रुपदों में कहीं कहीं अल्प शुद्ध दैवत मिलता है, किंतु वर्तमान समय में इस राग में दैवत कभी नहीं प्रयोग होता है। वर्तमान में तो बिल्कुल ही नहीं प्रयोग होता है। कहा गया है कि प्राचीन ध्रुपद के बंदिशों में कहीं कहीं विद्वान लोग अल्प शुद्ध दैवत का प्रयोग करते थे, लेकिन आजकल नहीं। कहा जाता है कि इस राग की रचना वृंदावन में प्रचलित एक लोकगीत के आधार पर हुई है, माना जा सकता है। आगे इसकी विशेषताएं हैं कि इसमें बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल तथा तराना सभी गाए जाते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में सारंग का तात्पर्य वृंदावन सारंग से ही लगाया जाता है। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि पीपीएससी एग्ज़ाम में पूछा था कि राग सारंग के बारे में कुछ उनकी विशेषताओं से क्वेश्चन बना था, तो उसमें ऑप्शन में दिया हुआ था राग सारंग दिया हुआ था, ना कि वृंदावनी सारंग। अगर जिनको मालूम नहीं रहता ये विशेषताएं तो वो कंफ्यूज हो जाते कि राग सारंग अलग हैं या वृंदावनी अलग हैं। तो यहाँ पर क्लियर इसके विशेषताओं में लिखा हुआ है कि साधारण बोलचाल की भाषा में सारंग का अर्थ ही होता है वृंदावनी सारंग, ठीक है। और सारंग के तो कई और प्रकार हैं जिनका अलग अलग नाम होता है। 7वां पॉइंट है, जिस प्रकार मल्हार को वर्षा ऋतु का राग माना जाता है, उसी प्रकार सारंग को ग्रीष्म ऋतु का राग माना जाता है। हर राग को अपने अपने किसी न किसी ऋतु में गाया जाता है। जिस प्रकार राग मल्हार के प्रकारों को वर्षा ऋतु में गाया जाता है, उसी प्रकार सारंग अंग के रागों को ग्रीष्म ऋतु में गाया जाता है, ठीक है। अब इसके कुछ विशेष स्वर संगति है राग वृंदावनी सारंग की, जो कि इस प्रकार है। रे मा रे, प मा रे, नी सा, ये मंद्र नी है, नी सा रे सा, ठीक है। दूसरी स्वर संगति है नी प म रे सा रे नी सा। यहाँ पर नी जो कोमल लगा है ये अवरोह में आ रहा है उधर से, नी प म रे सा रे नी सा, इस प्रकार से है, ठीक है। तो यहाँ पर अवरोह था इसलिए यहाँ पर कोमल नी प्रयोग हुआ, और यहाँ सा से सा रे नी सा, तो यहाँ पर जो है ये वक्र प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर शुद्ध निषाद प्रयोग हुआ है। तीसरा पॉइंट है निशा रे सा, तार सप्तक का सा है, तार सप्तक का रे है, रे सा नी प म रे, ठीक है। ये इसकी कुछ विशेष स्वर संगति थी। तो ये था आज का राग वृंदावनी सारंग। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए। डेली एक नए राग के साथ आपके साथ वीडियो साझा की जाएगी, जिसमें इनके संक्षिप्त परिचय, इनके विशेषताओं के बारे में हम लोग सीखेंगे। इस तरह से सभी रागों को कंप्लीट कर लेंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।